केंद्र सरकार अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है। माना जा रहा है कि रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग अलग टैक्स फॉर्म की प्रक्रिया को घटाया जा सकता है ताकि रिटर्न दाखिल करने में कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित हो सकें। इस साल टैक्स कलेक्शन में हुई 26% बढ़ोतरी ने सरकार को आयकर रिटर्न की प्रक्रिया में बदलाव के लिए प्रेरित किया है। सर, क्या बदलाव हो सकते हैं? इस समय लगभग 7 अलग अलग किस्म के टैक्स रिटर्न फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स के, जो अलग अलग पेशे, कारोबार और इनकम वालों के लिए किए जाते हैं। इनकी संख्या घटा के 3 या 4 पे लाई जा सकती है। ज़्यादातर लोगों को जैसे 1 और 4 नंबर का जो ITR है उनको मिलाकर 1 किया जा सकता है। अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को एक साथ लाकर ITR या इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इसकी 2 वजह हैं कि पहली चीज़ तो ये कि अब धीमे धीमे भारत में इनकम टैक्स रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग हो गई है, अधिकांश फाइलिंग ऑनलाइन हो चुकी है। इसलिए ये आसान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि वो आपको तकनीकी तौर पर चीज़ें आसान करा सके, इनकम टैक्स के रिटर्न को रीपॉपुलेट किया जा सके। आपके पुराने रिकॉर्ड्स बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके पैन के जरिए जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ देने की ज़रूरत ना पड़े। और ये स्वाभाविक और व्यवहारिक भी है कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स की संख्या कम की जाए। शायद इस बार के बजट में इस बात का ऐलान हो सकता है। हालांकि बजट में निगाहें इस बात पर भी होंगी कि क्या बजट में इनकम टैक्स में कोई बड़े व्यापक बदलाव हो सकते हैं। कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर दोनों तरीके की चर्चा है। एक चर्चा ये है कि सरकार इस बार कैपिटल गेंस टैक्स में कुछ बदलाव करेगी, दूसरी चर्चा है कि सरकार फिलहाल इंतजार करेगी और ये चूंकि सरकार का आखिरी बजट होगा, नई सरकार जब आएगी तब उसके बाद वो कैपिटल गेंस टैक्स की व्यवस्था में बदलाव करेगी। लेकिन इनकम टैक्स की प्रोसेस की दृष्टि से शायद इनकम टैक्स के रिटर्न्स के फॉर्म्स की संख्या कम होने की घोषणा इस बार बजट में की जा सकती है।